जय भीम साथियों। जैसा कि सभी को एक ज्ञात है कि संविधान दिवस के द्वारा भीम आर्मी और सभी समाज सेवियों के द्वारा रैली का आयोजन किया गया है और बढ़ावन वीर मंदिर से राइस मिल तक कार्यक्रम रखा गया है। मगर जिन लोगों को भ्रम है ना पुलिस प्रशासन की व्यवस्था न होने से इनके कार्यकर्ताओं को टक्कर लगने से ये रोड पर बैठ गए। इनका कहना यह है कि हमारे कार्यकर्ताओं को जगह रोड साइड नहीं दिया जा रहा है, तो यहाँ पर जाम की स्थिति पूरी तरह पैक हो चुकी है। ये चुरहट अमेलिया मुख्य चौराहा है। यहाँ पर लोगों के आरोप है सरपंच सूर्या पटेल, यहाँ पुलिस प्रशासन की व्यवस्था नहीं है, रोड को साइड नहीं मिल रहा है, तो हमारी व्यवस्था किया जाए, क्योंकि ये लोग रोड पर बैठकर सीधा पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं। मैं सीधा दिखाने का प्रयास करूंगा। आप लोगों ने जो यहाँ पर रोड पर बैठ गया, क्या कारण है? सबसे पहले तो हम लोग संवैधानिक व्यवस्था में परमिशन लिए थे। परमिशन ऑलरेडी प्रभारी साहब को अवगत कराया गया और उनकी व्यवस्था बनती है तो आकर के रोड को क्लियर कराएं और हम लोग रैली को सफल बनाए। हम लोग लेके रैली आ ही रहे थे अपने से, पुलिस बल यहाँ पे नहीं था कि यहाँ पे कचरा की गाड़ी निकली, हम लोगों के ऊपर कचरा पड़ गया, ऊपर से बाहर निकल रहा है, चलने के लिए रास्ता मतलब आपकी रैली ले जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रास्ता जाम हो रहा है, गाड़ियाँ आ रही है, कोई मतलब ही नहीं हमारे रैली। क्या आपके फिर से थाना प्रभारी से बात नहीं हुई? अभी बार 2-3 बार बात हमने कर ली, 2 पुलिस वाले अभी तक भेज रहे हैं, कोई गाड़ियों में जाम कर दे रहे, चलने के लिए रास्ता नहीं है। हम लोग परमिशन लेने का मतलब क्या हुआ? हम क्यों परमिशन लिए? राजश्री रावत, क्या है पूरा मामला? क्या है क्यों रोड पर बैठ गए, क्या कारण है? क्योंकि हमने संविधान दिवस हमारा हो रहा है कार्यक्रम राइस मिल में, मैंने एसडीएम से परमिशन लिया, थाना परमिशन लिया, लेकिन प्रशासन हमारा नहीं सुन रहा है। जब टीआई साहब से बात हुई, टीआई साहब ने तक कोई पुलिस बल नहीं दिया गया, इसलिए हमारे आने जाने में असुविधा हो रही है। हमारे आदमियों को ढोसा गया, धक्का मारा गया, बोलते क्या करोगे, रोड जाम मत करो, उनके द्वारा कोई सुविधा नहीं मिल रही, इसलिए हम लोग चक्का जाम किए बैठे हुए हैं। प्रशासन को पूरी व्यवस्था नहीं दी तो हम लोग कहाँ उठ जाएंगे? इनका साफ आरोप है पुलिस प्रशासन हमारी व्यवस्था नहीं करेगा, हमारी रैलियों को ले जाने के लिए, तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे, क्योंकि हमने बाकायदे एसडीएम सिहावत प्रिया पाठक से परमिशन लिया है और उन्हीं की व्यवस्था को देखते हुए बाजार की रैलियों को जाने के लिए साइड में मिलने से लोग रोड पर बैठ गए। इससे अव्यवस्था और बढ़ रही है। इस बात को स्पष्ट तौर पर लेने चाहिए, क्योंकि आम जनमानस को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये रोड पर बैठने से कई सारे दिक्कतों को आम जनमानस को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरा दोबारा लाइव दिखाने का मतलब ये है कि जो आम जनमानस है, जो बारात से लौट रहा है, बात कीजिए, हमारे बाराती ये भी फंसे हुए हैं। आखिर सिस्टम का नतीजा आज मुख्य बाजार भी है, अमेलिया का साप्ताहिक बाजार भी है, मगर पूरी तरह अव्यवस्था का आलम है। जगह जगह रोड पर गाड़ियां और एक तरफ रैली, ये बारात से लौट रहे हैं। आज खोली ना, रोड पर कितने देर से फंसे? अभी 10 मिनट से। क्या कब खुलेगा जाम? जिस तरह से जाम यहाँ लगा हुआ है, आंदोलन कर रहे हैं, लग नहीं रहा है। कहीं पर पुलिस व्यवस्था दिखाई दी आपको? साफ इनका आरोप है बारात से लौट रहे हैं, कल बारात गए थे, मगर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था जीरो होने के कारण, जीरो मतलब 1-2 होने के कारण व्यवस्थाएं नहीं चल पा रही हैं। ऐसे में कहीं न कहीं बल मंगाने की जरूरत है, बल आएगा तभी लोग ट्रैफिक सुधारेंगे। 2 पुलिसकर्मी आए हैं, बेचारे वो खड़े हुए हैं। कितने लोग आए हो भी थाने से? 2 लोग आए हैं। गाड़ियां क्रॉस करवाओ ना आगे पीछे, डंडे नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास प्रशासन ने डंडे पहले से छीन लिया है। यहाँ पर आंदोलन 10 मिनट से पूरी तरह जाम लगाकर बैठे हैं। चौराहे के उस तरफ भी गाड़ी और चौराहे के उस तरफ भी गाड़ी। एक तो अमेलिया बाजार की व्यवस्था पिछले मैं कई 6 महीनों से चिल्ला रहा हूँ, पर चिल्लाने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि यहाँ का ना तो ग्राम पंचायत सुनता, ना किसी प्रकार की कोई अधिकारी। अमेलिया का साप्ताहिक बाजार रोड पर लगने से वैसे ही वाहन का संचालन यहाँ पूरी तरह ठप हो जाता है। ऐसे में कहीं न कहीं व्यवस्थाएं पूरी तरह
समाप्त होती दिखाई दे रही हैं। ये आज संविधान दिवस के रूप में कार्यक्रम रखा गया था, मगर बाकायदे परमिशन लेने के बाद भी इनको रैली को सुचारू रूप से न जाने के लिए यहाँ पर रोड पर जाम लगा दिए अमिलिया मुख्य चौराहे में। प्रशासन को इस पर बागरिता से लेनी चाहिए, क्योंकि आज रविवार का दिन है, प्रशासन सोता है, छुट्टी का दिन होता है, कर्मचारी भी छुट्टी पर होते हैं। ये बताइए कि शुक्ला जी, अमिलिया का साप्ताहिक बाजार जो बीच बाजार में लगता है और आज संविधान दिवस के लिए रैली का भी आयोजन किया गया है बाकायदे परमिशन के लिए, रोड पर कितने देर से फंसे हैं आप? 2 घंटा से। जिस तरह से यहाँ जाम की स्थिति दिख रही, क्या खुल पाएगा? कभी नहीं खुल पाएगा, इसमें एम्बुलेंस भी फंसी हुई है, पीछे एम्बुलेंस भी फंसी है। ऐसे में कहीं न कहीं अब लोगों को सोचना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था जिस तरह से यहाँ पर रानी वर्मा बात करते हुए, पुलिस की संख्या भी कम है। अमिलिया थाने में पुलिस की संख्या 0 के बराबर है और जो हैं भी वो छुट्टी पर गए हुए हैं। ऐसे में व्यवस्थाएं जब बाहर से आयोजन करना चाहिए, दूसरे थानों से बल मंगाना चाहिए, क्योंकि जब रोड क्लियर नहीं होगी तो लोग आम जनमानस काफी परेशानी का सामना करता है। एक तो अमिलिया का साप्ताहिक बाजार है और एक तो वैसे ओवरलोड ट्रक बीच बाजार में घुस जाता है। बीच बाजार में घुस जाने से और समस्याएं पूरी तरह प्रभावित हो जाती हैं। आज साप्ताहिक बाजार है, बाजार होने के कारण बाजार में और काफी भीड़ होती है, मगर प्रशासन का बद इंतजामी और ग्राम पंचायत की बदहाल व्यवस्था को सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा है। ऐसे में व्यवस्थाएं चौपट समझ में आ रहा है। 2 पुलिसकर्मी आए हैं, उनके बल की कमी के कारण व्यवस्थाएं नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में जाम की स्थिति दिन प्रति मिनट बिगड़ती जा रही है। क्या है, क्यों खड़े हो यहाँ आप लोग? ये भी अधिकार बाबा हिसाब हर एक चीज का है, हर एक चीज का है, शासन का, प्रशासन का, प्रशासन का। ये बताओ कि दिक्कत और बढ़ रही है, प्रति मिनट घट रही है, ये बताइए। तो बढ़ ही नहीं है, घट कहाँ रही है? तो मुश्किल में थोड़ा समस्या हो जाए, कार्यक्रम भी लेट हो जाएगा आज का। तो क्या किया जाए, शासन तो सुनता नहीं है, शासन ये सब कर रहा है। ये थे हमारे वृद्ध जो लगातार चिंतित हैं, बोल रहे हमारा कार्यक्रम भी लेट हो जाएगा। 2 बजे से इनका लाइव प्रोग्राम था, मगर वह भी सही नहीं हो पाएगा। ऐसे में मुझे अब फोन बंद करके डायरेक्ट थाना प्रभारी से ही बात करना पड़ेगा, क्योंकि जाम बढ़ता जा रहा है, लोग परेशान भी होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि व्यापारियों से तो कोई मतलब नहीं, जाम लागे या ना जागे, उनकी दुकान तो चलती रहेगी, मगर रोड पर दुकान लगाने से साप्ताहिक बाजार का वैसे ही लीला यहाँ पर खराब है। चिल्लाने से कोई मतलब नहीं है, तो कई बार मैंने प्रशासन को भी चिल्ला चुका हूँ, मगर उनके कान में जूं तक नहीं चलता।